जय माता दी। आप सभी को तीसरे मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 29 जुलाई मंगलवार का दिन। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे माता मंगला गौरी की व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक साहूकार रहता था। धर्मपाल के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन की बात है कि साहूकार के घर में कुछ साधु आए। साहूकार ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तब उन साधुओं ने साहूकार की पत्नी को सावन मास में मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में साधुओं ने साहूकार की पत्नी को मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण व्रत विधि भी बताई। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ सावन के हर मंगलवार को पूरे विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई। साहूकार को उसी रात सपने में आकर भगवान ने कहा, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को अपने इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गया। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की मूर्ति को लग गया। इससे कि भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माता पार्वती की कृपा से संतान तो प्राप्त होगी, लेकिन तेरी उस संतान की आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। यह सुनकर साहूकार बड़ा ही घबरा गया और वह वापस अपने घर को आ गया। घर आकर उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र प्राप्ति के बाद साहूकार के घर में खुशियों का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार को इस बात की चिंता भी थी कि उसका पुत्र अल्पायु है। देखते ही देखते वह बालक 15 वर्ष का हो गया और व्यापार में वह अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए वे आपस में बातें करने लगीं। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। माना जाता है इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बातें सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं की बातों को सुन लिया और उसने अपने मन में सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है, इसीलिए इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों कन्याओं के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर गया। साहूकार की गांव में बड़ी ही प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा दिया। विवाह के बाद कमला ने मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखा। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने एक दिन उसे सपने में दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसीलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम्हें उसके लिए एक प्याली में मीठा दूध रख देना है।
उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में ही एक खाली मटका भी रख दिया। सर्प ने आकर दूध पिया और उस मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप से मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद से वह सारा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए मंगला गौरी मैया की जय। हर हर महादेव।